बाकी है शांतिपूर्वक कोई एम्बुलेंस कोई भी इमरजेंसी सर्विस को सब जगह पे प्रयास किया है। एम्बुलेंस को इमरजेंसी सर्विस को कुछ भी हो हमें उनको अपने गाड़ी पे ले जाना व्यवस्था करेंगे सर्विस देने कुछ भी ऐसा। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है। ऑर्डर कौन सी नापने के लिए पटवारी हमारे सामने आए, वो क्लियर ही नहीं था। कोई कहता था वो पुराना रोड है उसमें जो खड्डे हैं वो सीमा है, ये कह रहे थे वो सही। हम ऑर्डर यहाँ है जहाँ हमने बैरिकेड लगाया है। क्या भाई तुम लोग पहले गए तो वापस राजस्थान सरकार ने काफ़ी साथ दे दी। आप लोगों से या फिर किसानों की मांग को लेकर सरकार कुछ ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाल पाई, तो क्या आपको लगता है कि इन कारणों से सरकार झुकेगी और आप लोगों की बात मानेगी? दिल्ली ऊंचा सुनती है, दिल्ली को सुनाने के लिए आपको बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है। इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई तर्क दे लिए, मेमोरेंडम दे दिया, कब कर लिया, वार्ता कर ली। अब हो सकता है सड़क से बोलेंगे तो उनको सुनाई देगा और तो कोई रास्ता नहीं बचा। जनता को तंग करना हमारा इरादा नहीं है। हम तो केवल सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए किसान लगे हुए हैं। पर देखिए कितना विचित्र तर्क है। सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं किसान को कि भाई मैंने तुझे गिफ्ट, किसान कहता है जी मेरे को नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं देखो बहुत अच्छी है, रोज़ कहते हैं बहुत अच्छी है, तुझे बड़ा फ़ायदा होगा। किसान ने देख लिया, कहा ना जी अच्छी नहीं है, वापस दे दो। अब क्या मामला है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, तुम्हारी क्या ज़रूरत तुम इसको ना करो। फिर कहते हैं बीच का रास्ता निकालो कि मैं गिफ्ट तो तुम्हें दूंगा ही दूंगा, तुम अब इसमें से कुछ चेंज करो। क्यों कर ले? ये क्या तर्क? या तो आप मान लो कि भाई तुम्हारे लिए उपहार नहीं था तो अडानी अंबानी का मैं तुम्हारे नाम से दे रहा था, फिर चलो बैठ के बात करते हैं। कह दो कि तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं थी, सज़ा थी, फिर बैठ के बात करते हैं कि सज़ा कम हो कितनी हो। अगर गिफ्ट है तो मेरे को इतना तो अधिकार होना चाहिए कि ये सौगात वापस लो। और अगर सौगात देना चाहते हो तो मुझे जो चाहिए वो दे दो ना। हमें चाहिए अपने फसल के दाम की कानूनी गारंटी, वो दे दो, खुशी खुशी घर चले जाएंगे। या सड़क पे बैठने का तो कोई इरादा नहीं। आप जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ पे भारी पुलिस बल हरियाणा की है, क्या आप राज्य सरकार का विचार है क्योंकि हमको आर्टिकल 19 में घूमने फिरने की आज़ादी मिली है। इसलिए मेरे सभी किसान मित्रों से एक विशेष आह्वान है कि देखिए आज हमको एक टास्क दिया गया है कि हम लेकिन आपने सही जगह पे वार पहली बार किया मेरे यार, पहली बार सही जगह गला। भाई कबूतर पंजे में आ गया बाज के, और ये बाज तेरे को पंजे में ठाके और वापस गुजरात भेजेगा। इसमें कोई तुमने भारत के अन्नदाता पे वार किया है, तुमने भारत के किसान पे वार किया है। और भारत का किसान केवल जाट पंजाबी यादव नहीं है मेरे लाले, भारत 36 कौम और सभी धर्मों के किसान। सवाल पूछे पिज्जा के ऊपर, सवाल पूछे किसानों के ऊपर, ये जीनी उज्ज्वल है। आप इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं हम इनके। हम चाहते नहीं कि हमारे आंदोलन में यहाँ पे पहुँचे। हम आपको सिर्फ एक चीज देश मानसिक रूप का गुलाम बना तुमने। वापस जाओ, वापस जाओ।
हाँ जी, आइए आइए आइए, हाँ जी पीछे हटो प्लीज, खाली छोड़, सभी पीछे आ जाए। थोड़ा सा आवाज कम कर दो। साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। आवाज जाएगी रोकने के लिए नहीं आए, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हम दिल्ली जाके उस सरकार को, जो सरकार के कान में मौन है, जो सरकार बात सुन नहीं पा रही है, उस सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए हम आए हैं। हमारा यहाँ पे रुकना इरादा नहीं है, लेकिन हमें रोका गया। सिर्फ यही नहीं रोका गया, पूरे हरियाणा के हर नाके पे आज बैन लगा हुआ है। कल हरियाणा के 2 जिलों में हरियाणा सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था, रोहतक में, कुल्लू जिले में। सरकार होश में आओ, जो डरा होता है वो दूसरों को डराता है, कर्फ्यू लगाता है, फिर 144 लगाई इन लोगों ने। डरी हुई है हमारे साथियों को। किसान है, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि हमारे बीच में देश के तमाम किसान संगठनों के नेता और प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे बीच बंगाल से है, 8 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट में रहकर उस तरह की गद्दारी नहीं की जैसा कि इन लोगों ने की है, जिन्होंने 3 काले कानून पास किए हैं। पीपल्स मूवमेंट जन आंदोलनों का जो राष्ट्रीय समन्वय है, उसके राष्ट्रीय कन्वीनर्स में से एक नर्मदा बचाओ की आंदोलन की नेता पाटिल जी है। खुद से नाराजगी हो सकती है, लेकिन पत्रकारों से नाराजगी अच्छी बात नहीं है। बैठिए इनको काम करने दीजिए, कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। बैठिए परेशान होगा हमारे भारत का मजदूर किसान नई रोशनी लाई है, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। नारी के बदलाव, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। नारी के सहभाग बिना हर अभियान अधूरा है, नारी के सहभाग बिना हर अभियान अधूरा। शेट्टी हमारे साथ चलते हुए आए थे। राजू शेट्टी जी कहाँ है? अशोक दावले जी 1 मिनट आप भी आइए। राजू शेट्टी हमारे स्पीच पे थे। राजू शेट्टी वो नेता है जिन्होंने आपका कानून, लोग पहले कहते थे किसान विरोध करता है, विकल्प नहीं देता था, दक्षिण का मोर्चा नहीं खुला था। और यहाँ वो साथी, वो बहने, वो भाई हैं जो दक्षिण का मोर्चा संभालेंगे, ताकि चारों दिशा से आवाज आएगी तो सरकार के कान में गूंजे। इसलिए जब इस में शामिल अब मैं और समर्थन मूल्य देगा। इस राजस्थान की धरती को और हरियाणा के भी किसान मजदूरों को हम सलाम करते हैं और पंजाब की शहादत को हम नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है, इनकी गुंडागर्दी बहुत देखी है हमने, हाथरस में भी। किसान दिल्ली तक आ गए हैं।
स्कूल में टेम्परेरी थाने में ले जाया गया था। कल बाकायदा मीटिंग हुई है, फैसला लिए प्रदर्शन करेंगे और आना जो 23 घंटों के और बकुल का लेकर जाना तो भाई पैसे भी इकट्ठे कराएंगे। आपको पता नहीं क्या? नहीं ऐसा क्यों है? क्योंकि मालिकों का राज है, धनिकों का राज है, कंपनी का राज है, पुलिस का राज है, सामंती राज है, झूठा राज है भाई, ये 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 झूठा राज है भाई। डंडा लेके बैठो। एम्बुलेंस रुकती है, आप हमें बताइए, हम चोरी करने थोड़ी जाना चाहिए, वो 2 घंटे कोई चोरी करने जा रहे हैं हम, या कोई हम गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, अपना हक मांगने जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए कि काफिले के साथ। इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल जाना है कि नहीं? बिल्कुल अधिकार है ना, तो हम भाटिया साहब बिना किसी तरह की वायलेंस के हम आराम से चले जाएंगे, जाने दीजिए। काम तो आप अपनी मुसीबत सर पे ले रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं। यहाँ के लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं, बीच में आप काम का हम एक स्टेकर नहीं बन रहे, इंडिविजुअली आप जा सकते हैं। क्यों जाएंगे इंडिविजुअली? हम लोग भाटिया साहब क्यों जाएंगे इंडिविजुअली? हम काफिले में जाएंगे सारे लोग। जाना चाहते हैं और वो हमारे 10 दिन पहले यहाँ चौटाला आया, करके गया ना, इतने 1000 लोग के कोरोना अभी जानते हैं, पीछे जाके घर आप भी हंसोगे इन बातों से, अभी हंसो आप रोक रहे हो, ये शिकायत बढ़ेगी, आप जिम्मेदार हैं इसकी। अभी जाने दोगे? अभी हम थोड़े लोग हैं। भाटिया साहब सुन लीजिए, आप सुनना भी सीख लीजिए, सुनना भी पब्लिक हमारे साथ सुनना भी सीख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी स्ट्रेंथ है हमारी रोड में थोड़ी, अभी आप जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप सरकार से बात करिए भाई, जाम हो सकता है। आप लोगों ने कॉल दी हुई है कि हम हाईवे जाम करेंगे, वो आप कर रहे हैं थ्रू योर एक्ट। आप इनडायरेक्ट हम नहीं कर रहे, हमने ये कॉल नहीं दी, आप गलत रिपोर्ट आप गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट हम दिल्ली कूच कर रहे हैं, ये कॉल है हमारा। आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, कहीं नहीं कहा ये आपने लगा रखा है सारा। आपने जाम किया है, आप छोड़ दीजिए, आराम से जाएंगे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाए आपको नहीं सुनने वाले। आपको क्या बात है, आप किस रास्ते में राजस्थान से दिल्ली जा रहे हैं।